यही इमरान खान साहब ने कहा है कि आपको जागना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और एहतजाज का जमहूरी हक जो है वो इस्तेमाल करना होगा। पुरअमन एहतजाज का जमहूरी हक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद पूरी दुनिया को पता चलेगा, और इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी मूवमेंट हो रही है कि जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है, जिस तरह किया जा रहा है, जिस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सियासी पार्टियां बनाना तो फौज का काम नहीं है ना जी। सियासी किंग्स पार्टियां बनाना तो फौज का काम नहीं है ना जी, जो बना रहे हैं कब से बनाते चले आ रहे हैं। कारोबार करना तो जी फौज का काम नहीं है ना जी। फौज का जो काम है फौज कर रही है, इसीलिए टॉप 10 आर्मीज में है, जाने दे के जो है पाकिस्तान को बचा रही है। लेकिन उस सारे की सारी कुर्बानियों को जाया किया जा रहा है आईएसआई और एमआई की तरफ से भी, और आईएसआई की तरफ से पोटेंशली, और ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके जाया किया जा रहा है इस वक्त, ये नहीं होना चाहिए, किसी तोड़ भी नहीं होना चाहिए। ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क का मजाक बन रहा है, और इसको रोकने के लिए अपनी आवाज उठानी है। अगर हम चुप करके बैठ गए और हमने मान लिया, सर झुका लिया, या हम डर गए, जो डराने की कोशिश की जा रही है, आदिल राजा को ये हो गया वो हो गया, खबरें चल रही हैं मुसलसल, क्यों चल रही हैं? क्योंकि कहते हैं कि यार पाकिस्तान तो हमने काबू कर लिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को डरा के चुप करा दो कि हम बाहर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या तुम लोग कर सकते हो यार? कख नहीं तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग सिर्फ डरा सकते हो, तो कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम सिर्फ। और जो तुम्हारा रहा सहा एतबार है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैनुल अक़वामी इदारों को पता चल जाएगा कि यार ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक लेवल तक ही कोई किसी को इस्तेमाल कर सकता है, उससे आगे तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए आपको जो है ये अकल के नाखून लेने पड़ेंगे, नहीं तो फिर बाद में गिला मत कीजिएगा। अजीजा ने मन, ये आज का जो है मैंने वादे के मुताबिक आपको जो है वो लाइव स्ट्रीम कर दी है, वादा कर लिया है। जो यहाँ पे डरने वाला तो सवाल ही कोई नहीं पैदा होता। ये जो डरवाने वाला काम कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को, आपको जागना है। आपने जो अपना एहतजाज का जमहूरी हक इन ममालिक में आपको मिला हुआ है उसको इस्तेमाल करें, अपने अपने मेंबर पार्लियामेंट से बात करें, आप जो है अपने अपने साथियों को पाकिस्तान में मदद करें, उनको तरगीब दें, जो लोग सपोर्टिव हैं जमहूरियत के उनको सपोर्ट करें। और तमाम तर पार्टियां जो हैं ये बात समझ लें कि अगर जमहूरियत होगी तो आप सबका फायदा है, चाहे किसी भी जमात से आपका ताल्लुक है। अगर जमहूरियत है तो आप अपने मेंबर पार्लियामेंट के पास जाते हो, चाहे अपनी पार्टी का नहीं भी है, तो उससे कोई काम आप करवा सकते हो बराह रास्त। क्योंकि अगर जमहूरियत कौमी सतह पे होगी तो लोकल गवर्नमेंट फिर वापस आएगी, और लोकल गवर्नमेंट जो है वो बड़ा ही मुनासिब निजाम है, उसकी वजह से बड़ी आसानियां पैदा हो जाती हैं हुकूमत के अंदर, सहूलतें पैदा हो जाती हैं, तरक्याती काम होते हैं, आप लोकल सतह पे अपने काम करा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जमहूरियत के अंदर मुमकिन है। गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं इक्तदार में हो या इक्तदार सियासत में छेड़खानी कर रही हो, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होता। और मेरे ख्याल में तमाम सियासी पार्टियों का इंटरेस्ट इसी के अंदर है। और मैं दरख्वास्त करूंगा बिलखसूस इमरान खान साहब से कि खान साहब ठीक है, आपके प्रिंसिपल्स को सलाम है, इसीलिए हम आपको सपोर्ट करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे खान साहब, लेकिन सियासतदानों से बात आप कीजिए, छोड़े एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत को। अगर आपको कोई सियासी डील करनी भी पड़ती है तो सियासी डील कर लें, हम एस्टैब्लिशमेंट से डील मत करें। उनको बैरकों में रहने दें, उनका काम पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, और उनको हम सलाम करेंगे अगर वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करने दें। जैसे भी हैं आपके अपने सियासतदान, आपके अपने ही हैं, उनसे बातचीत करके जो भी रास्ता निकलता है उसको निकालें। ओपन योर डोर्स फॉर public interaction, for political interaction, for political dialogue with each and every party, please। क्योंकि आप अगर आज ये रास्ता चुनेंगे तो कल जाके जो है पाकिस्तान में जो इंटरफेरेंस है मिलिट्री जनता की या हंता की, वो खत्म हो पाएगी। नहीं तो ये कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी। सियासतदान चाहते भी यही हैं, लाजमी यही चाहते हैं। मेरे ख्याल के अंदर एक सियासी हल ही पाकिस्तान की मुश्किलात से बाहर निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि सियासी इस्तेकाम तमाम तर पार्टियों के ऑन बोर्ड आने से हो सकता है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, तमाम दुश्मनों को मिलकर बैठना चाहिए और कोई तरीका कार निकालना चाहिए। और जिनकी मैं कहता हूं, जिन लोगों की जाहिर बात है जो नहीं बैठेंगे, उनका इंटरेस्ट पब्लिक स्टेक है ही नहीं। उनको पता है कि पब्लिक हमें एक सीट भी नहीं जीत सकते, इसलिए वो नहीं बैठेंगे। बाकी सब मिलके बैठे यहां पे और कोई हल निकालें, क्योंकि सियासी इस्तेकाम सियासी लोगों को के जरिए आ सकता है, और सियासी इस्तेकाम की वजह से मुआशी इस्तेकाम आएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी, आज मुझे एक भाई मिला, वो कह रहा था कि यार सर जी, हम तो जो है वो
बिल्कुल बाहर मेहनत कर करके थक टूट जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और वहां पे मामलात कंट्रोल होते ही नहीं है, काबू ही नहीं आते। हाँ जी मकसूद भाई, यही कहा था आपने, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे लोग मेहनतें करते हैं, पाकिस्तान में जो है वो पैसा भेजते हैं, उनके बाद उनको बातें सुननी पड़ती हैं, जिस तरह की ख्वाजा आसिफ साहब ने बेशर्मी से बातें की। बहुत अफसोस की बात है, आपने को ये काम नहीं करना चाहिए था। तमाम सियासतदान मिल बैठ के मसले का हल निकाल सकते हैं। खान साहब आप सबसे बड़े इस वक्त सियासी लीडर हैं, पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। मैं तो आपसे भी दरखास्त करता हूं, फॉलो मैं आप ही को करूंगा, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई लीडर इस वक्त नजर नहीं आता ना। आप जैसा लीडर मैंने देखा है अपनी कम से कम जिंदगी में, अपनी जिंदगी की बात करता हूं, बालिग जिंदगी में। मैं पीपल्स पार्टी को स्टूडेंट लाइफ में सपोर्ट करता था, बेनजीर भुट्टो साहिबा को मैं सपोर्ट करता रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब से आप सियासत में सामने आए, जब से आपने शौकत खानम के लिए पैसे जमा करने शुरू किए, तो हमने शौकत खानम के लिए पैसे जमा किए। उसके बाद जब आप सियासत में आए तो आपकी वजह से पहली दफा आके हमने जो है वोट बहसीत आर्मी ऑफिसर भी दिया। बहसीत आर्मी ऑफिसर हम लोग आपके धरने के ऊपर भी आते थे। खान साहब आगे भी हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हैव अ बिग हार्ट, पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान की पूरी कौम को इस तरह की स्टेबिलिटी चाहिए। ये दरमियान में डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला जो कंपनी सरकार 47 से पहले चला रही थी, अब भी जो नई कंपनी सरकार है डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला चला रही है, आप इसको बाईपास करें और आप लोग जो है सियासतदान मिलके बैठे। ये मेरा आपसे जो है मेरी दरखास्त है। अजीजान मन, बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।